नमस्कार, मैं हरी सिंह मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। इस वीडियो में हम बीए पार्ट प्रथम के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार में राजनीतिक सिद्धांत के बारे में व्याख्यान देंगे। उसके विभिन्न पहलुओं पर यानी उसका अर्थ, उसका क्षेत्र और प्रकृति और उसके महत्व पर चर्चा करेंगे। तो राजनीतिक विज्ञान को पढ़ने से पहले संपूर्ण रूप से राजनीतिक सिद्धांत के बारे में हम जान लें कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। बेसिकली राजनीतिक सिद्धांत ज्ञान की वह शाखा है जो राजनीति के अध्ययन का सामान्य ढांचा प्रस्तुत करती है। राजनीति का संबंध मनुष्य के सार्वजनिक जीवन से है। राजनीतिक सिद्धांत के 3 काम हैं। पहला वर्णन, दूसरा समाज योजना, तीसरा पुनर्निर्माण। वर्णन से संबंधित जो कृत्य है वो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि जो समालोचना और पुनर्निर्माण का जो क्षेत्र है वो राजनीतिक दर्शन का है। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन या राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा कर सकते हैं राजनीतिक विज्ञान प्लस राजनीतिक दर्शन। ये राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा है। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान है तो वो किस शाखा के अंतर्गत आता है और उसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें हैं, तो उसको एक व्यापक संदर्भ में समझना आवश्यक है। चूँकि राजनीति विज्ञान का जो संबंध है राजनीतिक से संबंधित जितने भी घटनाएं हैं और उसके विभिन्न तत्व उनकी बारे में वर्णन करना है और उसके बारे में व्यूज देना, उसकी आलोचना करना, सही गलत उसके पक्षों को ठहराना और भविष्य में उसमें सुधार और उसका विकल्प तलाशने का काम है, वो सिद्धांत का है, वो दर्शन का है। तो दोनों राजनीतिक सिद्धांत में दोनों बातें आ जाती है, राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन। राजनीतिक दर्शन मूल और नैतिकता दोनों को सम्मिलित करता है, जबकि कुछ विद्वान हैं राजनीतिक सिद्धांत को राजनीति विज्ञान का ही अध्ययन मानते हैं और राजनीतिक दर्शन की उपेक्षा करते हैं। और चूँकि आधुनिक राजनीतिक विज्ञानी है वो केवल तथ्यों से संबंध रखते हैं, न कि मूल्यों से, जबकि राजनीतिक सिद्धांत मूल्य और तथ्य दोनों से संबंध रखता है। यह व्यापक ढांचा प्रस्तुत करता है राजनीति का, इसीलिए इसका हमें पढ़ना या समझना जरूरी है। राजनीतिक सिद्धांत का जो क्षेत्र है उसमें उसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं मोटे मोटे रूप से: परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत और समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उसमें यूनानी सभ्यता में प्लेटो और अरस्तु के लेखों से वो सिद्धांत है वो उभरे हैं और 20वीं शताब्दी के आरंभ तक वह जारी रहा है। सेल्डन बॉलिन के अनुसार परंपरागत राजनीतिक दर्शन जो सिद्धांत है उसके प्रमुख जो आधार हैं उनको हम बता सकते हैं कि इसमें जनता की समस्या के लिए बुद्धि संगत और आदर्शात्मक नॉर्मेटिव शासन स्थापित करने पर बल दिया जाता है। जैसे प्लेटो का आदर्श राज्य, राजा कैसा होना चाहिए, अच्छे राजा के क्या गुण होने चाहिए, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, दार्शनिक शासक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ऐसे जो चाहिए शब्द है उसका जो पैमाना है वो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत उसमें बल दिया जाता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में जनसाधारण के साथ पहचान बनाने का प्रयास भी किया जाता है, यानी तादात्म्य स्थापित किया जाता है जनता के साथ। जो दार्शनिक है वो उनके मूल्यों को अपने अध्ययन में
या उनकी समस्याओं को अपने अध्ययन में सम्मिलित करता है। या सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि राजनीति को जनता जनसाधारण के साथ पहचानने का प्रयास ये परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत करता है। तीसरी इसकी विशेषता है, जो विश्लेषण की जो इकाई है, जो अध्ययन की इकाई है, वो सूक्ष्म न होकर बृहद है, बड़ी संकल्पनाएं हैं। जैसे कि राज्य अपने आप में बहुत बृहद इकाई है, इसमें सरकार, उसके अंग, प्रशासन आदि आदि बातें आती हैं, जिनका अलग से अध्ययन किया जाता है, अलग से वो ही विश्लेषण की इकाई है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में। लेकिन परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में वो बृहद आकार, बृहद पटल पर ये अध्ययन किया जाता है राजनीतिक सिद्धांत में। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत ने व्यवस्था, संतुलन, साम्य, सामंजस्य पर जोर दिया है। उसे इस प्रक्रिया में संघर्षों, अराजकता, क्रांतियों और अस्थिरता जैसी शर्तों के साथ परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को जूझना पड़ता था। इसलिए उसने व्यवस्था की बात की है, संतुलन की बात की है, सामंजस्य की बात की है, और उनमें उनके राजनीतिक सिद्धांतों में इनको बहुतायत मात्रा में देखा जा सकता है। प्लेटो से लेकर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक ये लंबी परंपरा देखी जा सकती है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों में तुलनात्मक अध्ययनों पर बल दिया जाता है। दो तुलना के आधार राजनीतिक सिद्धांत में परंपरागत रूप से 2 या 2 से अधिक भी वो हो सकते हैं, तो तुलनाओं पर विशेष रूप से इसमें बल दिया जाता है। राजनीतिक स्वरूपों का वर्गीकरण, उदाहरण के लिए राजतंत्र, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, वर्गतंत्र, धनिक तंत्र, अभिजात तंत्र आदि आदि, नागरिकता, कानून, न्यायशीलता आदि जैसी संकल्पनाएं हैं, उनको विकसित किया गया ताकि उनके बीच असमानताओं और समानताओं की व्याख्या की जा सके, और ये विश्लेषण का एक वैज्ञानिक तरीका है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत नीति विज्ञान से संबंधित रहा है, अर्थात जैसे नैतिकता का पुट उसमें है, जैसे प्लेटो का आदर्श राज्य की कल्पना है, सेंट ऑगस्टाइन का ईश्वरीय जो नगर की जो वकालत है, वो सब आदर्श राज्य की कल्पना या नीति विज्ञान का पार्ट रहा है। यानी राजनीति विज्ञान या राजनीतिक सिद्धांत है वो नीति शास्त्र से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। वस्तुतः परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें भी जो धाराएं हैं सिद्धांत की भी जो दो धाराएं रही हुई है। एक तो राजनीतिक सिद्धांत के जो इतिहास है के रूप में चित्रित करता है, राजनीतिक सिद्धांत को इतिहास के अध्ययन के रूप में वो चित्रित करता है। जॉर्ज सेवाइन इस विचारधारा के प्रमुख प्रवक्ता है। राजनीतिक सिद्धांत का इस अर्थ में इतिहास है कि यह काल, समय, स्थान और उन परिस्थितियों को समझने की चेष्टा करता है जिनमें वह जन्म लेता है। यानी परिस्थितियों जन्य जो राजनीतिक सिद्धांत है वो इतिहास से तादाद में स्थापित करते हुए हमें दिखाई देते हैं। दूसरी जो धारा है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में, वह राजनीतिक दर्शन के रूप में व्यक्त की गई है। लियो स्ट्रास इसके प्रमुख प्रवक्ता है। लियो स्ट्रास के जो दर्शन है उसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत वेदता है लियो, उसमें राजनीतिक जो दर्शन है उसके विभिन्न विषयों या उसकी प्रकृति को यथार्थ रूप में जानने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में दो धाराएं हैं, एक इतिहास के रूप में राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए, और दूसरी यथार्थ के रूप में राजनीतिक सिद्धांत को उसकी प्रकृति को समझने के लिए। अब दूसरा जो 3 भागों में हम राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र को बांटते हैं, तो दूसरी धारा है वो है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का उद्भव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। और चूंकि ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतवेताओं का कहना है कि परंपरावादी जो राजनीतिक सिद्धांत है वो इतिहासवाद पर आधारित है,
इसमें वैज्ञानिकता का भाव है, यह सिद्धांत निर्माण की अपेक्षा करता है। इसलिए इस परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में जो वर्तमान यथार्थ है उसका कोई महत्व नहीं है, जबकि वास्तविक समस्या वर्तमान यथार्थ की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाना है। राजनीतिक सिद्धांत का एक काम है। प्रमुख राजनीतिक जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत वेत्ता है वो सब लगभग व्यवहारवादी है, जैसे डेविड ईस्टन, चार्ल्स मैरियम, बर्नार्ड क्रेग, हिजूलाई, लासवेल आदि। वो जिन बातों पर बल देते हैं उसमें यथार्थ और मानव व्यवहार पर आधारित है। वो व्यवहारवादी क्रांति की उपज है। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का उसमें सम्मिलन भी है। इसमें जिन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में जिन बातों पर बल दिया जाता है वो इस प्रकार है कि ये मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। इसका मानना है कि मानव व्यवहार में नियमितताएं पाई जाती है और इन नियमितताओं के आधार पर सामान्यीकरण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। दूसरा, ये मूल्यों के स्थान पर तथ्यों पर बल देता है। तथ्य तथ्य तथ्य, ये इनका नारा है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत वेत्ता का कहना है कि मूल्यों का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है, इसलिए हमें ज्ञानेंद्रियों पर आधारित ज्ञान जो तथ्य है उस तथ्यों के आधार पर ही उसके अध्ययन पर, राजनीति के अध्ययन पर बल देना चाहिए। कल्पनाओं के आधार पर जो प्राप्त ज्ञान है उस पर बल नहीं दिया जा सकता, इसलिए ये तथ्यों पर ज़्यादा बल देते हैं। साथ ही इसमें तथ्य और आंकड़े का अध्ययन इनका आधार प्रस्तुत करते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का। उसमें वो तथ्य स्पष्ट किए जाते हैं और उनकी परिकल्पनात्मक जो परीक्षण है उसके लिए प्रयोग भी किए जाते हैं, परीक्षण भी किए जाते हैं। अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन है उस पर ये बल देता है। सिद्धांत निर्माण पर ये बल देता है। साथ ही हम कह सकते हैं यह जो है को यह जो था अथवा यह जो होना चाहिए की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है, यानी वास्तविकता पर, यथार्थता पर, सो ऐसा है जैसा देखो वैसा लिखो, इस पर ये ज़्यादा बल देता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तीसरा जो क्षेत्र का विभाजन है वो है समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत तथ्यों के साथ साथ मूल्यों के अध्ययन पर बल देता है और इस पर उद्धत व्यवहारवाद की झलक दिखाई देती है, प्रभाव दिखाई देता है। इसमें परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, दोनों के गुणों के महत्व को स्वीकार किया गया है और इस जो धारा के जो विचार हैं वो जॉन रॉल्स के हैं। जॉन रॉल्स ने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत वैज्ञानिक अनुभविक तरीकों के साथ साथ सत्य की तलाश भी करता है। रॉबर्ट नाजिक अपनी जो पुस्तक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में लिखते हैं कि समकालीन राजनीतिक सिद्धांत व्यापक साध्यों के अनुभविक साधनों को जोड़कर अनेक समस्याओं का हल कर सकता है, यानी ये तथ्यों के साथ साथ मूल्यों का भी सामंजस्य बैठाना चाहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीतिक सिद्धांत समकालीन राजनीतिक सिद्धांत है, वो राजनीतिक सिद्धांत को विशद रूप में चित्रित करता है और उसके वास्तविक रूप का प्रतिनिधित्व करता है। यानी तथ्य मूल्य का जो विवाद है वो यहाँ पर पटाक्षेप होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंधानुकरण में नहीं बल्कि वैज्ञानिक मूल्यों का अध्ययन पर ये बल देते हैं। महत्व की जब बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत उस संसार को पूरी तरह समझने पर बल देता है जिसमें यह जन्म लेता है और यह मानव जगत और राजनीति के मुख्य लक्ष्य को पहचानने और संकट को समझने का प्रयास करता है और संभवतः उससे निकलने का या क्षमता निर्माण का या संकट समाधान का निर्धारण करता है। राजनीतिक सिद्धांत मनुष्य को स्वयं को और स्वयं के बाद उसके राजतंत्र व उस इतिहास को समझने की क्षमता में भी योगदान देता है। यह मनुष्य को अपने निजी कामों या सामान्य कामों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए प्रेरित करता है। खुद की समस्या का खुद ही सॉल्व करे, इस धारणा पर यह बल देता है।
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत उच्चतम राजनीतिक व्यवस्था का एक आदर्श खड़ा करता है, जिस विविध उसके संचयन हेतु एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, राजनीतिक आंकड़ों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है और राजनीति विज्ञान के रूप में राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक यथार्थता की व्याख्या करने पर बल देकर उस बात का निर्णय लेने की चेष्टा करता है कि जिसका वर्णन किया जा रहा है वह एक दर्शन के रूप में या आचार नियम की जो व्याख्या है वो करता है, जो सभी के लिए उत्तम जीवन सुनिश्चित कर सके, या अरस्तु के शब्दों में हम कहे राजसद जीवन के लिए अस्तित्व में आया और यह आज तक सज्जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। राजनीतिक सिद्धांत उसी का एक प्रयास है। धन्यवाद।